एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन पे बने रहिए। ठीक है, आपको बोरिंग जरा सा भी नहीं लगेगा, वो आपको फील करवा देंगे भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं अपन। लिखा है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन अथवा ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, कहाँ रखा जाता है उसको, किसको, तो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम को नोटिस में कहाँ रखा जाता है, तो ये कहाँ रखा जाता है, एट द टॉप पे रखा जाता है। एट द टॉप पे रखा जाता है। ठीक है, आपको यदि याद होगा जब हम नोटिस लिखा करते थे, जब हम नोटिस लिखा करते थे, ठीक है, जब हम नोटिस लिखा करते थे तो सबसे पहले कॉलेज का नाम आता था। सबसे पहले कॉलेज का नाम आता था सर, हाँ। या फिर स्कूल है तो स्कूल का नाम आता था सर, हाँ ठीक है। या फिर कोई इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, है ना। कोई भी इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का नाम आता था। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, तो इंस्टीट्यूशन तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एट द टॉप, यही तो पूछा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। कह रहा है इन अ लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। क्या होता है, अभिवादन। जैसे जैसे आप लिखते होंगे डियर सर, है ना, डियर सर, तो डियर मैडम, है ना, ये सब लिखते होंगे आप लोग। तो ये सब दोनों क्या है, सैल्यूटेशन है, और होते हैं सैल्यूटेशन। ठीक है, तो ऐसा इसको क्या बोलते हैं अपन, सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो कह रहा है कि इन अ लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर, कहाँ लिखा आता है, तो सब्जेक्ट के नीचे लिखा आता है। कहाँ लिखा जाता है, सब्जेक्ट के नीचे लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट वे, कि क्या सही तरीका है टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। सब्सक्रिप्शन को लिखने का फॉर्मल लेटर में क्या तरीका है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, जो लास्ट में अपन लिखते हैं योर ट्रोली, है ना, योर ट्रोली सब लिखते हैं ना। तो इसका तरीका क्या है, इसका क्या तरीका लिखने का है। तो क्या दोनों शुरू वाला कैपिटल वर्ड होना चाहिए, नहीं सर। दो पहले स्मॉल वर्ड होना, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि शुरू में क्या है, कैपिटल होना चाहिए, सही बात। लास्ट में क्या होना चाहिए, तो स्मॉल होना चाहिए। ठीक, तो मतलब सी आपका सही हो जाने वाला, सी आपका सही हो जाने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ भी डी में भी आप देखिएगा तो सबसे पहले स्मॉल है, जो कि फॉलो ही नहीं कर रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर आपका सी अल्टीमेटली सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन विल बी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन रिपोर्ट राइटिंग में द लैंग्वेज यूज शुड बी, कौन सा लैंग्वेज यूज होना चाहिए वहाँ पे। तो अनक्लियर तो होगा नहीं सर। क्यों, अनक्लियर होगा तो कौन पढ़ पाएगा, क्लियर होगा ही नहीं। तो एम्बिगवस तो होगा नहीं, विस्परिंग तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे एक पोएम दिया हुआ है छोटा सा, इसको पढ़ना है। कह रहा है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ हर फेस एसेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एंड रियलाइज विथ पेन that she was an old is the look, but soon put that put that thought away and looked out at young। तो इसी को देख करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कह रहा है नेम ऑफ द पोएम टू द गिवन ऑफ द गिवन लाइन, कि जो लाइन ऊपर में आपने देखा, ऊपर में जो लाइन देखा, वो लाइन किस पोएम से लिया गया है। तो हम जानते हैं किससे लिया गया, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 से लिया गया सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कह रहे द पोइट्स मदर, कवि की माँ डिस्क्राइब करती है ओपन माउथ, ओपन माउथ। क्यों, क्योंकि सी वाज डजिंग, वो क्या कर रही है, डजिंग कर रही है। सी वाज क्या कर रही है वहाँ पे, डजिंग कर रही है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप यहाँ पे पैराग्राफ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन माउथ, देखो, है ना, ओपन माउथ लिखा हुआ है, डज कर रहा है, क्या कर रहा है, डज कर रहा है, और हर फेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द फ्रेज रियलाइज विथ पेन इंडिकेट द पोइट, कि कवि इस फ्रेज में, ठीक है, अपनी दर्द को अपनी दर्द को एहसास करते हुए क्या कहते हैं। मतलब अपने दर्द को
अपनी दर्द को कैसे वो एहसास करती है, ठीक है। तो ट्रबल पास्ट नहीं, ट्रबल पास्ट नहीं। इफिल क्या लिखा है, इल्फुल हेल्थ, ये भी नहीं होगा। क्या डिस्प्रेशन में चले गया था क्या, नहीं। एंग्जाइटी, उसको चिंता हो रही थी, उसको चिंता हो रही थी, क्यों, क्योंकि उसका मदर 66 की हो चुकी थी, ठीक है। नाम ही तो है माई मदर एट 66, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार द थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, कह रहा है ऑप्शन ए पढ़ता है नेवर जॉयफुल, नहीं, जॉयफुल तो होता है ना। फिर कहता है क्रिएट सैडनेस, सैडनेस क्रिएट करता है, नहीं सर। फिर कहता है हॉरिबल, डरावना है, भयावह, नहीं है। कह रहा है कि इज जॉय फॉर एवर, जो कि हमेशा क्या रहेगा, जॉय रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टोरी लास्ट लेसन, द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी इन अ स्टोरी, द स्टोरी द स्टोरी द लास्ट लेसन में ह्यूमन टेंडेंसी को, किस ह्यूमन टेंडेंसी, किस ह्यूमन की क्षमता को, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाएगा। क्यों, आपको बता देता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब जो होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है आज के काम को, आज के काम को कल टाल देना, आज के काम को क्या कर देना, कल टाल देना, जो कि आप लोग अक्सर करते हैं, सोचते हैं कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, एग्जाम आ रहा है, फिर भी आप लोग यही सोचते होंगे, जरूर सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बस यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, यही है भाई, कि आज के काम को क्या करना, कल तक टाल देना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, करके हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन था। मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन था, आधे को क्वेश्चन कहानी में आपको कि मिस्टर लैम क्या था, मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन था। फिर कह रहा है कि हु गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोग्राफिकल हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफिकल हिस्ट्री, ठीक है। मतलब कह रहा है कि किसने, कह रहा है कि कौन, कौन जो है वर्ल्ड मतलब दुनिया का जियोलॉजिकल, ठीक है, भौगोलिक इतिहास के बारे में बताता है, कौन, तो स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ अंटार्कटिका में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है ना, आइस होता है वहाँ पे, आइस के मोटे मोटे लेयर के नीचे क्या होते हैं, कार्बन डेटिंग होते हैं सर, हाँ सर, कार्बन डेटिंग होते हैं, जिससे क्या करते हैं हम हिस्ट्री को पता लगाते हैं कि अर्थ का हिस्ट्री क्या था, अर्थ का हिस्ट्री क्या था, और हर अर्थ का फ्यूचर भी क्या होने वाला, ये सब पता लगाते हैं, कहाँ पे, तो अंटार्कटिका में जाके, कहाँ पे, अंटार्कटिका में जाके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, इंडिगो का ऑथर कौन है, तो ये लुइस फिशर है, कौन है, लुइस फिशर है, ठीक है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लुइस फिशर ने, सॉरी ये इंडिगो जो है, इंडिगो, ये जो इंडिगो है ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया, कौन सा बुक से किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या कह रहा है, करके व्हाट इज, ये आपके सिलेबस से नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ स्कूल, जहाँ पे जितकाला सा स्टडी करती थी, जहाँ पे जितकाला सा पढ़ा करती थी, वो स्कूल का नाम क्या है, तो कार्लिजल इंडियन स्कूल है, क्या था, कार्लिजल इंडियन स्कूल था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, कार्लिजल इंडियन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू द सेलिब्रिटी फील एम्ब्रास्ड मोस्ट ऑफन, कि सेलिब्रिटी जो होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं, ठीक है, जो फील करते हैं, क्या फील करते हैं, एम्ब्रास्ड, एम्ब्रास्ड मतलब होता है लज्जित होना, ठीक है, लजाता है, किससे, अक्सर लजाता है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू, यस, कि इंटरव्यू जब किसी का होता है तो आप देखे होंगे कि जब किसी का इंटरव्यू होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ से सच पता चल जाता है किसी का, है ना, जो छुपा हुआ सेक्रेट जो होता है वो बाहर आज एक्सपोज हो जाता है ना। तो वही कह रहा है कि सेलिब्रिटी जो है क्यों इम्ब्रास्ड करते हैं, लज्जित होते हैं, घबराते हैं, किससे, तो इंटरव्यू देने से, क्यों भाई, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है सीधा अटैक करता है, सीधा अटैक करता है उसके क्वेश्चन पर, उसके क्वेश्चन पर, ठीक, इंटरव्यू के दौरान, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी, सही बात है कि रैग पिकर जो था सीमापुरी में उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास क्या था, राशन कार्ड था, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि उसके पास आइडेंटिटी नहीं था लेकिन उसके पास फिर भी क्या था, राशन कार्ड था, परमिट तो नहीं था, पासपोर्ट तो नहीं था, ठीक है, लाइसेंस तो था ही नहीं, तो क्या था उसके पास, राशन कार्ड ही था,
कोई दिक्कत? कह रहा है कि वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। जब टेरर स्ट्रक करता है, फिर से डगलस को स्ट्रक करता है, ठीक है, डराता है, धमकाता है, तो फिर से क्या करता है वो डगलस, क्या करता है, टॉकिंग टू टेरर, टॉकिंग टू टेरर मतलब डर से बोलता है अपने, टेरर मतलब होता है डर, ठीक है, डर से बोलता है कि अब हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, स्विमिंग सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेयर डू देयर लिव सिलम, वेयर डू देयर लिव्स सिलिलम सिली सिलिली टर्न, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखते हैं, क्लियर रील का मतलब क्या होता है। क्लियर रील का मतलब क्या होता है? रील का मतलब वो रील नहीं जो कि आप स्क्रॉल करते रहते हो, वो रील नहीं, रील का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, मतलब एक साफ सुथरा पानी की धारा, ठीक है, एक साफ सुथरा पानी की धारा होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे फुल ऑफ स्वीट ड्रीम का मतलब क्या होता है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम का मतलब होता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम का मतलब होता है प्लीजेंट, आनंद एंड पीसफुल स्लीप, शांति वाली स्लीप, है ना, शांति वाली स्लीप मतलब नींद वाली, ठीक है, प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब आनंद वाली। डिस्टर्ब स्लीप तो होगा नहीं, नाइटमेयर तो होगा नहीं, विशेष कम ट्रू ये भी नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 में, क्योंकि हु वांट टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम, हु वांट टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है, जो मैं बोल दे रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट वार दैट आर फाउट नो हैव नो, कि कवि के अनुसार कि युद्ध जो होता है, जिसको युद्ध जो होता है लड़ा नहीं जाता है, किसके लिए नहीं लड़ा जाता है, सोल्जर के लिए लड़ा जाता है, वेपन्स के लिए, हथियार के लिए लड़ा जाता है, फाइटर प्लान्स के लिए सब लड़ा जाता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए हम युद्ध लड़ते हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में है कि हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, ठीक, कि अम्बर्टो इको अपने लिखने के लिए, नोवेल लिखने के लिए, नोवेल लिखने के लिए अधिक समय को कहाँ से वो क्या करता था, यूज करता था। कह रहा है कि हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड पाता था सो मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय, टू राइट, टू राइट सो मच, ज़्यादा लिखने के लिए उसको समय कहाँ से मिलता था, ठीक है। तो यूजिंग, कह रहा है यूजिंग अर्ली मॉर्निंग टाइम, नो, वो तो अर्ली मॉर्निंग टाइम यूज ही नहीं करता था। दूसरा कह रहा है यूजिंग, यूजिंग हिज फैमिली टाइम, नहीं, अपने फैमिली टाइम के साथ यूज भी नहीं करता था वो, ठीक है। कह रहा है यूजिंग हिज ऑफिस टाइम, अपने ऑफिस टाइम यूज करता, नहीं नहीं नहीं, ये तो होगा नहीं। यूजिंग, लिख रहा है यूजिंग फ्री टाइम लाइक वेटिंग फॉर समवन ब्रेक टाइम, ठीक है, वो कब यूज करता था, जब वो फ्री टाइम होता था, जब उसको ब्रेक मिलता था, है ना, तो उसमें भी वो क्या करता था, अपना नॉवेल लिखता था, अपना क्या लिखता था वो, नॉवेल लिखता था, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने जीवन में इन्होंने एक एक सेकेंड को भी इम्पोर्टेंस दिया है, एक एक सेकेंड को भी ये इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है, किसने, तो अम्बर्टो इको ने। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कि वाई डज डेरी, डेरी लास्ट में क्यों रोने लगा, अंत में डेरी क्यों रोया, ठीक है, क्यों रोने लगा, क्यों रोता है, तो क्यों रोता है, क्योंकि उसका मिस्टर लैम जो जिसे दोस्ती किया था वो मर चुका था, क्या हो चुका था, मर चुका था, कोई दिक्कत। 26 नंबर में आता है कि बामास ब्रदर वाज आस्क्ड, बामास ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड मैन, ठीक है, कि बामा ब्रदर जो था पूछता है, बामा ब्रदर जो था क्या पूछता है, ठीक है, लैंडलॉर्ड से, ठीक है, क्या पूछता है लैंडलॉर्ड से, तो उसका कास्ट पूछता है, कास्ट पूछता है, क्या पूछता है भाई, उसका जाति पूछता है, ठीक है। कह रहा है कि हाउ डज, हाउ वर्ल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिकुलेट, ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर, कि कब प्रिंस जो था, राजकुमार जो था, कितने दिन का था, ठीक है, कितने पुराना था, मतलब कितने ओल्ड का था, जिस टाइम रेडिकुलेट किया गया था एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, मतलब उसको कहा गया था,
उसका भविष्यवाणी देखा गया था। तो कितने दिन का था उस टाइम? वो 10 दिन का था और 10 दिन में वो बोलने लगा था, ठीक है? वो भी इमेजिंग चीज़ था भाई। कह रहा है कि 28 में कह रहा है कि हु हैज़ रिटेन द पोएम कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट किसने लिखा? तो पेब्लो नेरूडा ने लिखा था। किसने लिखी थी? पेब्लो नेरूडा ने। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। कह रहे 29 नंबर में कि व्हाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ? कि हैमल खुद को क्यों दोषी कहता था? क्यों दोषी कहता? ठीक है, खुद को क्यों दोषी कहता? क्यों क्यों कहता? क्योंकि नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं हो पाया। गलत बात, वो स्ट्रिक्ट तो था ही पहले से। अरे गिविंग अ स्टूडेंट हॉलीडे, वो तो देता ही था भाई, हॉलीडे छुट्टी देता था स्टूडेंट को। कह रहा नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कि रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाया, जवाबदेही नहीं हो पाया। ठीक है, तो नहीं, ऐसा ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट हैव टाउट देम एनफ फ्रेंच, की फ्रेंच को उसने ज़्यादा पढ़ा नहीं पाया था, उसी बात को दुख में था और उसी बात को खुद को ब्लेम करता था, खुद को दोषी ठहराता था। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट फोर्स चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि क्या फोर्स करता है, क्या ऐसा चीज़ है जो बल देता है, फोर्स करता है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को रहने के लिए, उसके जीवन में रहने के लिए एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, उसके शोषण बच्चों को क्या बल देता है, ठीक है, कि उसके जीते ही उसके लाइफ शोषण किया जा रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारे होटल में देखते होंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखते होंगे कि वहाँ वहाँ भी 40 ईयर से कम वाले बच्चे, चिल्ड्रेन जो है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, है ना, जो कि आपने देखा होगा, जो कि एक गलत है, इलीगल है। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, किसका? तो चिल्ड्रेन का। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भाई क्या, कौन सा ऐसी चीज़ है जो फोर्स करता है बच्चों को, एक्सप्लोइटेशन करते, उसके जीते जी एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर्टी, गरीबी एक ऐसा चीज़ है ना भाई, जो मतलब क्या कहें, गरीबी आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा, लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे साहेब ई आलम के बारे में पढ़ा होगा आपने, साहेब ई आलम के बारे में पढ़ा होगा, मुकेश के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एक बच्चे का, एक चिल्ड्रेन का कैसे एक्सप्लोइटेशन किया जाता है, किसके लिए? तो गरीबी के लिए। गरीबी में होकर के भी क्या करता है, अपने रोजी रोटी के लिए क्या करता है, अब छोटे में ही, बच्चे में ही क्या करने लगता है वो, तो काम करने लगता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए थोड़ा, और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और आराम से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।